सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 14वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। यह श्री भगवान उवाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवत्र पंचमम। अर्थात किसी भी कर्म के लिए जो 5 कारण हैं वे क्या क्या हैं, ये यहाँ बताया गया है। अधिष्ठान, कर्ता, करण और चेष्टा और दैव, ये पृथक पृथक अलग अलग करके विविध रूप से जो चेष्टा होती है वह ये बताए गए हैं। ये पांच कारण है। तो इसमें जो पहला कारण है वो अधिष्ठान है, अर्थात जहाँ पर अधिष्ठान का मतलब कि जो चीज़ जहाँ पर रहती है, जैसे कि शरीर है और या जो देश है जहाँ हम रहते हैं, स्थान है, तो इसको अधिष्ठान कहा जाता है। कहने का मतलब है कि कोई भी कर्म होगा तो किसी न किसी स्थान में तो ये होगा, तो इसीलिए उसको बताया गया है कि अधिष्ठान जो है यह जरूरी होता है कर्म के लिए। उसके बाद है कर्ता, यानी कोई कर्म होगा तो कोई न कोई करने वाला होगा, तो उसको कर्ता कहा गया है। अब वह जो कर्ता है, तो जैसे भगवान ने कहा है कि कर्म जो है वे तो सब प्रकृति ही करती है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। तो प्रकृति जो है वही सारा काम करती है, ये गुण जो है वही सारा काम करते हैं। प्रकृति में जो गुण है वही सारा काम करते हैं एक तरह से। तो कोई न कोई कर्ता होता है, कर्ता होगा तभी कर्म की घटना घटे। इसके बाद है करण, यानी जिसके माध्यम से किया जाता है, यानी कोई न कोई टूल चाहिए। बिना उपकरण के कोई कर्म होगा नहीं, तो कोई न कोई टूल चाहिए। तो वे टूल जैसे मनुष्य में कोई न कोई करण है, तो कुल करण बतलाए गए हैं कि 13 करण हैं कुल। तो 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रियां में कौन कौन हो गया? पाणी हो गया यानी हाथ हो गया, पाद हो गया यानी पैर हो गया, वाक हो गया अर्थात मुंह हो गया, और उपस्थ हो गया यानी मूत्र का त्याग करना वगैरह जो होता है वह उपस्थ हो गया, और पायु अर्थात गुदा हो गया। इसके द्वारा जो है हम लोग कर्म करते हैं। और ज्ञानेंद्रिया भी हैं। तो वे कौन कौन ज्ञानेंद्रिया हैं? कान हो गए, आँख हो गए, नाक हो गए, हाँ, त्वचा हो गया, और रसना हो गया, जीव हो गया, स्वाद लेते हैं इसे। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इसके अलावा 3 जो है अंतःकरण है, हाँ, मन, बुद्धि और अहंकार। ये अंतःकरण है। मन से मनन करते हैं, बुद्धि से जो विश्लेषण करते हैं, और अहंकार से अपने होने की स्थिति का बोध होता है। हाँ, तो उसमें जो होने का जो बोध है, अस्मिता का जो बोध है, वो अहंकार का होता है। तो ये जो है करण हो जाते हैं। अब इसके बाद क्या होगा कि चेष्टा। अब ये करण है तो इसके बाद कोई ना कोई चेष्टा करना पड़ेगा, यानी कोई ना कोई प्रयास करना पड़ेगा। तो जो इंद्रियां हैं उसके माध्यम से प्रयास होगा। जैसे कान है उसे सुनने का प्रयास होगा, आँख है देखने का प्रयास होगा, जीभ है तो उसमें बोलने का स्वाद का, रसना का, मुंह है बोलने का काम आएगा, और
मलमूत्र त्यागने का काम जो है इसे जो है पायु और उपस्थ से होगा। हाथ से हम लोग कर्म करेंगे तो आदान प्रदान करना, तो ये सब जो है, ये सब जो चेष्टा है, मन से हम लोग मनन करेंगे, बुद्धि से हम लोग विवेक निश्चय करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो इस तरह से होता है। स्पर्श इंद्रियां हैं, उसे त्वचा से स्पर्श करते हैं, तो ये जो है चेष्टा हो गई। अब इसके बाद है देव। देव अर्थात संस्कार। देव अर्थात उन संस्कारों के पीछे उसका जो अधिष्ठाता है, यानी फोर्स, शक्ति, तो उसके पीछे शक्ति लगेगी, तो ये देव हो गया। सभी शक्तियों के अधिष्ठाता देव कहलाते हैं। तो जो देव है वे संस्कार होते हैं। संस्कार का अर्थ मतलब कि पहले से जो हमने कुछ स्मृति बना रखी है, कुछ संस्कार पड़ गए हैं अच्छे कर्म बुरे कर्म के, वे देव हैं। और उसके पीछे जो फोर्स है वह महत्वपूर्ण है। तो शक्ति का आदि शक्ति उससे निकलती है। तो भिन्न भिन्न प्रकार की जो शक्तियाँ होती हैं वे होते हैं, वे उसको जो है सब कराते हैं। यानी कर्म के लिए इतनी चीज़ों का होना जरूरी है। यही यहाँ पर जो है परमात्मा हम लोग को बता रहे हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण हम लोग को यह बता रहे हैं कि इस तरह से कर्म होते हैं। इसके 5 कारण होते हैं कर्म के सिद्ध होने में। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।